इस्लाम के मुफ्ती हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, आपका ये कौल है, क्योंकि पहली किताब के भी हाफिज थे आप हज़रत काब, तो आप फरमाते हैं कि एक आदमी, एक इंसान, उसकी कोई खसलत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उस वक्त के जो नबी थे अल्लाह ने उनको वही की और वही करके फरमाया मेरे उस फलां बंदे के पास जाइए और जाकर उसे कहिए रब फरमाता है कुल लिफुलानी यतमन्ना, ए फुलां मुझसे मांग, मैं तुझे देना चाहता हूं। कितना खुशकिस्मत वो शख्स होगा जिनके पास नबी को भेजा जा रहा है ये कहकर कि उस फलां ने इतनी आला नेकी की है, इतना अच्छा काम किया है, उसे जाकर कहो रब तुझसे राजी है, रब चाहता है तो रब से मांग, रब तुम्हें दे। अब ये तो मुतलक है, कैद कोई नहीं कि ये ना मांगना वो रब्बे करीम है, कब मांग मैं दूंगा। अब नबी ने जाकर नबी अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है मुझसे मांगो, जो मांगोगे रब देगा, तुम चाह तो करो, उसकी चाह सुनो। उस वक्त भी ऐसे हीरे थे, उस वक्त भी ऐसे अनमोल हीरे और फूल थे। अजीब उन्होंने चाहत की। क्या चाहत की? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि अन उजाहिदा, मैं जिहाद करूं। क्या करूं? अरे जिहाद तो डरते थे नहीं, बस फिर मजबूत हो वो, ये जिहाद से पीछे है तो यह हाल हो रहा है। अन उजाहिदा का मैं चाहता हूं कि मैं जिहाद करूं, तो किससे करूं? बिमाली, अपने माल से करूं, और किससे करूं? वलदी, अपनी औलाद से करूं, व नफ्सी, और अपनी जान से करूं। मतलब क्या है? मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे माल दे तो मैं माल से जिहाद करूं, अल्लाह की राह में खर्च करूं। मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं औलाद के जरिए जिहाद करूं, औलाद को ट्रेनिंग दूं, औलाद को तैयार करूं, उनके पास असला भी हो, उनके पास लश्कर भी हो, फिर मेरा बेटा जाए और जहां के लड़े इन बदमाशों से, इन काफिरों से, और अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। मैं ये चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं, मैं अपनी जान से भी जिहाद करूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने इसे कबूल फरमा दिया, अल्लाह ने इसे अता फरमा दिया। अब देखो उस आदमी के 1000 बच्चे हुए। कितने हुए? 1000 बेटे हुए, 1000 बेटे। एक बेटा जब तैयार होता, बड़ा होता, उसकी तैयारी होती, उसके बाद लश्कर होता, असला होता, फिर उसे बाप जिहाद के लिए भेजता, और जब वो जिहाद के लिए जाता तो एक पूरा महीना वो अल्लाह की राह में लड़ता। पूरा महीना जब अल्लाह की राह में लड़ता तो लड़कर फिर वो शहीद हो जाता। इसी तरह एक एक करके उसके 1000 बेटे शहीद हुए। कितने हुए? जरा तवज्जो फरमाना। हर बेटा जब लड़ने के काबिल हुआ फिर वो लड़ने गया और पूरा महीना वो लड़ता रहा, और खुद ये जो बाप है सारी रात क़याम करता था, सारी रात अल्लाह की खड़ा रहता था और दिन को रोजा रखता था, यानी कायमुल लैल साइमुद दहर, ये इसकी हालत थी। और बेटों को भी तैयार करके भेजता था, और एक महीने के बाद वो बेटा शहीद हो जाता था, फिर दूसरा भेजता था वो भी शहीद हो जाता था, फिर तीसरा बेटा वो भी, हत्ता के 1000 बेटे अल्लाह की राह में इस तरह शहीद हुए, और खुद भी अल्लाह की राह में जाकर उसने जान दी, खुद भी शहीद हो गया। जब हुजूर ने ये वाकया सहाबा के इमाम के सामने बयान किया ना, तो सहाबा से बड़ा इबादत का जज्बा कौन रखता था? बताओ, सहाबा से भी बढ़कर किसको नेकियों का शौक था? सहाबा से भी बढ़कर किसी को रब की इताअत का शौक था? सहाबा से भी बढ़कर किसी को रब की इबादत का शौक था? उनको तो इतना शौक था, कभी आप पढ़े आप हैरान हो जाएं। आज तो सहाबा की शान ही नहीं बयान की जाती और उनका किरदार ही नहीं सराहा जाता। दुख हमारे यहां यह है, हम किरदार कम बयान करते हैं, हम करामात की तरफ चले जाते हैं, वाकयात की तरफ चले जाते हैं। इस दौर की जरूरत है जहां करामत बयान की जाए, उनके साथ उनकी इस्तिकामत, उनका किरदार बयान किया जाए।